बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल हुसैन इस्लामिक यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। नाजरीन, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इल्म व फहम। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए हुए बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट दें ताकि हमें आपकी राय का इल्म हो सके। बढ़ते हैं आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ। एक मर्तबा एक यहूदी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और नहायत अदब के साथ मुखातिब हुआ कि ऐ मुसलमानों के खलीफा, मैं एक यहूदी हूँ और मैंने सुना है कि मुसलमानों का दीन सच्चा है और उस आखिरी नबी का दीन है जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हमारी इल्हामी किताबों में भी मौजूद है। ऐ खलीफा दोम, मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। अगर आपने मेरे उन सवालों का इस तरीके से जवाब दिया कि आपके उन जवाबात जो कि मेरी अकल तस्लीम कर ले तो मैं अपना दीन यहूदियत छोड़कर आपके दीन को फॉलो करना शुरू कर दूंगा। इस मौका पर हजरत उमर ने फरमाया, ए इब्ने आदम, अगर तुम वाकई में कोई सवाल करना चाहते हो तो हजरत अली के पास चले जाओ, तुम्हें तुम्हारे तमाम सवालों के जवाबात वहीं से मिल जाएंगे। तब वो यहूदी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा और नहायत अदब और एहतराम से मुखातिब हुआ कि ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने अपने इल्हामी किताबों में सुना है कि यह दीन एक सच्चे नबी का दीन है। अगर ऐसा है तो मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ ताकि इनके तसल्ली बख्श जवाबात सुनकर मैं आपके दीन को फॉलो करना शुरू कर दूं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगे, ए इब्ने आदम, मुझसे जो भी सवालात करना चाहते हो बिना किसी हेजिटेशन से कर लो, तुम्हें इनके सही सही जवाब दूंगा। तब वो शख्स कहने लगा, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज है जिसके ना हाथ हैं, ना पाँव हैं, ना जिस्म है, सारे का सारा मुंह है। और दूसरा सवाल ये है कि जमीन पर वो कौन सी ऐसी चीज है जो हर वक्त चलती रहती है, कभी रुकती नहीं। तीसरा सवाल ये है कि रूह जमीन पर ऐसा कौन सा दरख्त है जो बगैर पानी के पैदा किया गया। मेरा चौथा सवाल ये है कि आपका दीन कहता है लोग जन्नत में खाएंगे पिएंगे मगर पेशाब और पैखाना नहीं करेंगे। मेरा पांचवा सवाल ये है कि ऐसा कौन सा दरख्त है जिसके साए में इंसान 100 साल तक चलता रहे, इसका साया फिर भी खत्म ना हो। मेरा छठा सवाल ये है कि ऐसा कौन सा इंसान है जिसकी उम्र खुद तो 50 साल थी लेकिन उसके बेटे की उम्र 100 साल थी, यानी वो बेटा अपने बाप से 4 साल बड़ा था। मेरा सातवां सवाल ये है कि जमीन पर ऐसे कौन से इंसान थे, यानी मरने के बाद दोबारा जिंदा किया गया। फिर ये है कि जमीन पर ऐसे कौन से 2 जानवर थे जिन्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा किया गया। मेरा नवा सवाल ये है कि अल्लाह ताला के ऐसे कौन से पैगंबर थे जिन्हें अल्लाह ताला ने आसमान से जमीन पर भेजा था। वो पैगंबर ना जिन थे, ना इंसान थे और ना ही फरिश्ते थे। वो पैगंबर कौन थे। मेरा 10वां सवाल ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कलाम किया था, तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम से पहले और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनकी औलाद में से किसी के साथ अल्लाह ताला ने कोई कलाम किया था, और अगर कलाम किया था तो किससे कलाम किया था और क्या कलाम किया था। नाजरीन, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारा पहला सवाल का जवाब ये है, यानी सवाल ये था कि वो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी ना हाथ है, ना पाँव है, ना बॉडी है, बस मुंह ही मुंह है। तो ए बंदा खुदा, तुम अपने जहन में इस बात को बिठा लो कि वो चीज दोजक है, जिसकी और दोजक की आग है। दोजक की आग हर चीज को खा जाती है। दोजक की ये आग काफिरों और मुशरिकों को इस तरह खाएगी जैसे कोई सदियों से भूखा जानवर हो। और इस जहन्नम की आग से बचने के लिए लोग तरप तरप कर मौत को दुआएं देंगे, लेकिन इनका ठिकाना जहन्नम ही होगा। अब तुम्हारा दूसरा सवाल ये था कि वो कौन सी चीज है जो हर वक्त चलती रहती है, तो वो चीज पानी। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए पानी को मुंतखब किया। नाजरीन, पानी के चलने में अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए एक सीक्रेट ये भी रखा है कि अगर हम हिदायत के रास्ते पर चलेंगे तो खुद ब खुद अपना रास्ता बना लेता है। जिस तरह इंसान दुनिया में नाउम्मीद और परेशान रहता है, अल्लाह के रास्ते पर चलने से खुद ब खुद मंजिलें आसान हो जाती हैं। तुम अल्लाह के रास्ते पर चलो, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। तुम्हारा तीसरा सवाल ये है कि वो कौन सा दरख्त है जो
بہت جلد اگایا گیا تھا۔ تمہارے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ درخت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک دم زمین سے اگایا۔ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے حضرت یونس کا سارا گوشت گل چکا تھا اور جسم گلنے کی وجہ سے آپ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے صحت یابی کی دعا مانگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے فوراً آپ کی دعا قبول کی اور زمین کو آرڈر دیا گیا کہ زمین میرے نبی یونس علیہ السلام کے لیے آرام کے لیے ایک سایہ دار اور پھلدار درخت اگاؤ، اور اللہ کے حکم سے ایک ہی لمحے میں زمین سے پھلدار سایہ دار درخت نکل آیا اور اس درخت پر لگے پھل کو کھا کر حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ صحت یاب ہو گئے۔ بس یہی درخت ہے جو زمین سے بغیر پانی کے ایک لمحے میں پیدا ہوا تھا۔ اب تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں پیئیں گے مگر ان کو حاجت پیش نہیں آئے گی۔ تم کہتے ہو نا یہ ممکن کیسے ہے؟ تو اے ابن آدم اس کی مثال دنیا میں موجود ہے۔ جیسے ہر بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک خوراک کی نالی سے کھاتا اور پیتا رہتا ہے، 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں کھانے پینے کے باوجود بھی وہ پیخانہ و پیشاب نہیں کرتا، اس طرح اگر اللہ چاہے جنت میں اس کے لوگ کھائیں پیئیں گے انہیں رفع حاجت پیش نہ آئے گی۔ تو ایسا ہی ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جنت میں جب لوگ جہاں سے جی چاہیں کھائیں گے لیکن ان کو پیشاب اور پخانہ کی حاجت پیش نہیں آئے گی۔ جب اگر حاجت ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے بس ایک خوشبودار ڈکار آئے گی تو ان کی حاجت روائی ہو جائے گی۔ اب تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کے نیچے انسان گھوڑے کی رفتار سے 100 سال تک چلتا رہے گا پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا؟ تو اے ابن آدم وہ درخت شجر توبہ ہے۔ یہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے اور یہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کی شاخیں اور ٹہنیاں جنت میں موجود ہر گھر تک پہنچتی ہیں اور یہ 7واں درخت ہے، 7 آسمان تک پھیلا ہوا ہے۔ اس درخت کے نیچے اللہ تعالیٰ نے مشک و زعفران اور عنبر کے بڑے بڑے پہاڑ بنا کر رکھے ہیں۔ جنتی لوگ جس پھل کو بھی خواہش کریں گے وہ انہیں اس طرح میسر آئے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ وہ انسان کون ہے جس کی عمر 50 سال مگر اس کے بیٹے کی عمر 100 سال تھی، یعنی وہ اپنے بیٹے سے 50 سال چھوٹے تھے۔ اے ابن آدم وہ انسان حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ جب اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے تو راستے میں آپ کی نظر ایک ایسی قوم پر پڑی جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب نازل کیا۔ جیسے آپ نے اس قوم کو عذاب میں مرے ہوئے پایا آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میرے پروردگار تو انہیں دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اے کاش میں ان کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ سکتا، میرے اللہ انہیں کیسے دوبارہ زندہ کرے گا تو؟ اللہ کے نبی کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو یہ حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور میرے نبی کی خواہش کو پورا کرو۔ بس ملک الموت نے آپ کی جان قبض کر لی اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ان کے ساتھ ان کے گدھے کو بھی 100 سال تک سلائے رکھا، پھر 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیا۔ تو اے ابن آدم جب ملک الموت نے اللہ کے حکم سے حضرت عزیر علیہ السلام کی حکومت کو قبض کیا تھا، روحی عمر 50 سال تھی اور اسی سال اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا تھا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بعد اپنے گھر پہنچے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ خود تو 50 سال کے ہیں لیکن آپ کا بیٹا 100 سال کا ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا جس طرح میں نے تمہیں 100 سال بعد زندہ کیا بالکل اسی طرح میں بستی کے لوگوں کو قیامت کے دن زندہ کروں گا۔ اب تمہارا 7واں سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا وہ کون لوگ ہیں؟ تو اے ابن آدم وہ لوگ اصحاب کہف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو 309 سال تک ایک ہی غار میں زندہ رکھا اور 309 سال بعد اسی غار میں دوبارہ زندہ کیا۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم موضوع میں سے ایک موضوع ہے۔ تمہارا 8واں سوال یہ ہے کہ وہ 2 جانور کون ہیں یعنی مرنے کے بعد اسی زمین پر دوبارہ زندہ کیے گئے، وہ 2 جانور کون سے تھے؟ اے ابن آدم تم جان لو ان 2 جانوروں میں سے ایک جانور اصحاب کہف کا کتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو بھی اصحاب کہف کے ساتھ 309 سال بعد زندہ کیا۔ دوسرا جانور حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا ہے جو ان کے ساتھ 100 سال تک سویا رہا اور اللہ تعالیٰ نے 100 سال بعد اس گدھے کو بھی دوبارہ زندہ کیا۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کون سا پیغمبر ہے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر اس زمین پر اترا لیکن نہ ہی وہ جن ہے نہ ہی وہ انسان ہے نہ ہی وہ فرشتہ ہے؟ تو اے ابن آدم وہ پیغمبر نہیں پیغمبر تھا، وہ پیغمبر ایک کوا تھا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو قتل کرنے کے بعد یہ سوچنے لگا کہ اس کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگاؤں، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کبے کو زمین پر بھیجنے کا حکم دیا۔ زمین پر بھیجا تو اس زمین میں جب اس نے دفنایا دیا اور اس کبے نے قابیل کو بتایا کہ وہ اپنے بھائی حابیل کو لاش اس طرح زمین میں دفنائے۔ اسی طرح یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا میسنجر بن کر زمین پر پہنچا جو نہ انسان تھا نہ جن تھا اور نہ ہی کوئی فرشتہ تھا۔
اے ابن آدم तुम्हारा 10वां सवाल ये है कि क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने किसी से कलाम किया था? तो ए इब्ने आदम, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद एक एक इंसान से कलाम किया। ना सिर्फ अल्लाह ताला ने इंसानों से कलाम किया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला का जवाब सुनकर वो यहूदी कहने लगा कि अली रज़ी अल्लाह तआला, हर एक इंसान से अल्लाह ताला ने हर एक इंसान से कैसे कलाम किया? तब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाने लगे, अल्लाह ताला के कुरान में मौजूद है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद अल्लाह ताला ने हर इस इंसान से कलाम किया जिसको अल्लाह ताला ने जमीन पर भेजा था। तो अल्लाह ताला ने एक एक इंसान से कलाम करके अलहदा वादा लिया था, ए मेरे बंदे, क्या मैं तेरा खुदा हूँ और क्या मैं इन तमाम ज़मीन और आसमान और इसमें बसने वाली मखलूक़ात का खालिक व मालिक हूँ? और तमाम इंसानों ने जवाब दिया, बेशक ए खुदा तू बहुत ही अजमत और बड़ाई वाला है और हर चीज़ तेरी ही पैदा की हुई है। बेशक कि तू ही हमें मारेगा और तू ही हमें जिंदा करेगा। बस अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं तुम्हें आजमाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए ना ख़त्म होने वाली ऐशो इशरत है और जन्नत की तमाम लज्जतें हैं, लेकिन मैं तुम्हें ऐशो इशरत और जन्नत की तमाम लज्जतें देने से पहले तुम्हारे वजूद से खुदा होने की अहमियत को मिटाकर कुछ अरसे के लिए तुम्हें ज़मीन पर भेजना चाहता हूँ। ज़मीन पर जाने के बाद अगर तुमने अपनी ज़िंदगी में मुझे तलाश किया और मुझे पहचान कर अपना दोबारा खुदा मान लिया तो मैं तुम्हारे लिए जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें तुम्हारे लिए पैदा करूँगा जिनका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया गया, इब्ने आदम, इंसान को फरिश्तों से इसलिए अफजल किया गया है कि फरिश्ते अव्वल रोज से ये बात जानते हैं कि इनको पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। लेकिन जब किसी इंसान के बच्चा रूए ज़मीन पर पैदा होता है तो इसके दिमाग में अल्लाह ताला का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसी वजह से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस कायनात की सबसे अजीम नेमत इंसान को दिमाग, ताकि वो अल्लाह ताला की इस अजीम नेमत को यूटिलाइज करके अल्लाह ताला की ज़ात को तलाश करे, अल्लाह के एक होने का इकरार करे ताकि वो दुनिया में कामयाब हो सके। अल्लाह ताला ने इंसानों की आज़माइश को आसान बनाने के लिए इस दुनिया में अपनी आसमानी किताबों और कमो बेश 1,24,000 पैगम्बर भेजे। लेकिन अफसोस ये है कि दुनिया की ऐशो इशरत और लज्जतों में इंसान इस कदर मगन हो गया है कि वो ये बात भूल गया है कि इस दुनिया में आजमाइश के तौर पर भेजा गया था। इससे जो लोग अपनी अकल का इस्तेमाल करके अल्लाह ताला को तलाश नहीं करते तो ऐसे लोगों के लिए बहुत जल्द ऐसा वक्त आने वाला है जब इनको जहन्नम की आग में डाला जाएगा और ये चीखो पुकार करके अपने गुनाहों का इकरार करेंगे और अल्लाह से रो रो कर फरियाद करेंगे कि इनको एक बार फिर दुनिया में भेजा जाए और वो खालिस उसी की इबादत करें। लेकिन अब वक्त गुजर चुका होगा, अल्लाह ताला पर उनके किसी फरियाद का कोई असर नहीं होगा। जैसे यहूदी ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुंह से ये बातें सुनी तो इसने कलमा शहादत पढ़ा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए ताकि हम दुनिया की आजमाइश से बखूबी गुजर कर जन्नत की ऐशो इशरत में जा सकें जो हमेशा रहने वाली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अब आखिर में आपसे दोबारा दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए हुए बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नए आने वाले टॉपिक पर जो वीडियो बने वो आपको सबसे पहले मुयस्सर हो।